हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का जो ये अपना वीडियो लेक्चर है वो रहने वाला है क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर एमिन्स, और उसके अपन आज बात करने वाले हैं एमिन्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ये उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है जो 2026 में राजस्थान बोर्ड एग्जाम या किसी दूसरे स्टेट के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के या बाकी सब्जेक्टों के भी दे रहे हैं। तो केमिस्ट्री के लिए आज अपना वीडियो रहेगा और इसमें अपन चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में वो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए, हो सकता है वो प्रश्न जो है आपके वन लाइनर के रूप में आ जाए, या फिल इन द ब्लैंक के रूप में आ जाए, या किसी नेम रिएक्शन के रूप में आ जाए, या अन्य किसी टॉपिक के रूप में आ जाए। चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। और साथियों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर ले। ये जो मैं 20 या 21 प्रश्न आपको पढ़ाने वाला हूं, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से 5 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा कि CH3 की होल थ्राइस CnH2 एक कैसा एमीन है। सवाल देखिए आप कि ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये एमीन प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या इनमें से नहीं, किस प्रकार का एमीन है। तो आप जब इस प्रश्न को सोल्व करें तो अपने दिमाग में इस प्रकार से सेट कर ले। तो पहले तो देखो, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अगर प्राथमिक एमीन होगा तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, RnH2। मतलब यहां आपको NH2 देखने को मिले तो आप समझ जाना ये कौन सा एमीन है। तो दिमाग में बैठा लो, ये एमीन है आपका 1 डिग्री। कौन सा एमीन है? 1 डिग्री। अगर आपको ऐसे दिखाई दे R, यहां पे दिखाई दे आपको N और H, और यहां दिखाई दे आपको R, मतलब N के साथ 2 H जुड़े हैं तो 1 डिग्री एमीन, और N के साथ केवल H जुड़ा हुआ एक, तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। कौन सा एमीन बोलेंगे अपन उसको? सेकेंडरी एमीन। और यदि N के साथ कौन जुड़ा हो, यदि N के साथ कोई भी H नहीं जुड़ा हो, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए इस प्रकार से हों। किस प्रकार से हों सर? इस प्रकार से हों। और एक बात और मैं बता देता हूं, यहां मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लोन पेयर वगैरह भी लगा देता हूं। इसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, और यहां इसके ऊपर भी लोन पेयर है। और ये जो साथियों रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है 3 डिग्री एमीन। इस प्रकार से आप इसका पता कर सकते हैं। तो सर आप हमें ये बताओ कि ये किस प्रकार का एमीन है। तो बेटा ध्यान से सुनना। अब ये एमीन किस प्रकार का, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? सर हमें यहाँ तो NH2 दिखाई दिया। तो सर आप बताओ ये किस प्रकार का एमीन है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन देखें तो इस स्ट्रक्चर को अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, CH3, और यहाँ पे है आपका कार्बन, यहाँ पे है आपका CH3, बेटा यहाँ पे है आपका CH3, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका N, और यहाँ जुड़ा हुआ है NH2। मुझे बताओ डायरेक्ट, आप मुझे एक बात, इस बात का आप जवाब दो, डायरेक्ट N से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सर डायरेक्ट तो एक जुड़ा हुआ है, और यहां भी आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि NH2 ग्रुप दिखे तो आप उसका सीधा सीधा क्या आंसर बोलने वाले हो? सर सीधा सीधा हमें बोलना है 1 डिग्री RnH2, या जिसे अपन बोलेंगे प्राइमरी एमीन, या जिसे अपन बोलेंगे प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन बोलेंगे बेटा? जिसे अपन बोलेंगे प्राइमरी एमीन, या जिसे अपन बोलेंगे प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन, या इसे जैसे अपन बोलेंगे प्राथमिक एमीन। ओके, इसके आधार पे ये बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका ये वाला। बोलो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तरीका मैंने बता दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये, आबंद कोण का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है? और इन प्रश्नों में तुम फंस जाओगे। तो मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं, आबंद कोण वाले जब प्रश्न तुम करने बैठो ना बेटा, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना। कौन सा सर? बॉन्ड एंगल, मतलब आबंद कोण जो है, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूं, बॉन्ड एंगल मतलब आबंद कोण, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? आबंद कोण किसका ज्यादा होगा, मतलब आबंद कोण किसका ज्यादा होगा, उसका पता कैसे चलेगा? तो मैं अभी बता देता हूं। आबंद कोण का पता लगाने के लिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आबंद कोण डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? आर ग्रुप के। किसके? आर ग्रुप। आर ग्रुप, आर समूह है जितने ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। समझ में आया क्या आपकी बात? का आर ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। आर ग्रुप क्या करते हैं? आर ग्रुप बॉन्ड एंगल को बढ़ा रहे हैं, बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा आर ग्रुप होंगे, इसका मतलब उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा।
ओके, अब देखो, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, अब यहां देखिए सबसे ज्यादा आर कहां पे आपको देखने में, जहां मिले ना, देखो सबसे ज्यादा आपको आर देखने को मिले इस जगह पे। देखिए आप एक बार, सबसे ज्यादा आर कितने पे है, 3, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका है, फिर इसका है, फिर सबसे कम किसका है, इसका, और इससे कम किसका, इसका। इसका मतलब NH3 इज लेस देन RnH2, फिर इससे इससे, क्योंकि इसमें R कितने हैं, यहाँ पे R है 3, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब आंसर तो अपना ये राइट हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो गया, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो है वो कौन, किस एमीन का है, तो बेटा ध्यान में रखना, तृतीयक एमीन मतलब R3 NH का जो बॉन्ड एंगल है, N का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा है। क्या आपको मेरे इस प्रश्न को बताने का जो तरीका है वो आपको समझ में आया? इस प्रश्न का आंसर आपका ये रहा। बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाला है, बहुत आराम से समझे, बहुत आराम से मैं इसको पढ़ा रहा हूं। अगला सवाल देखिए, कौन सा एमीन मध्यावर्ता, थोड़ा शब्द सही नहीं लिखा गया है, इसको मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं। यहां पे ये मध्यावर्ता नहीं है, यहां पे ये शब्द है मध्यावेता, मेटामेरिज्म जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेटामेरिज्म। देखो मध्यावेता एक समावेता है, क्या है कि समावेता। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब इसका आंसर कैसे करोगे। मध्यावेता एक समावेता है, समावेता, और ये समावेता कौन दर्शाता है, ये समावेता, मध्यावेता समावेता, यहां पे शब्द लिख रहा हूं मैं, मध्यावेता। समावेता कौन सी है यहां पे बेटा, यहां पे जो समावेता है वो है मध्यावेता, मध्य या वेता। तो मध्यावेता समावेता वो दिखाएंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है बीच में हो, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है मध्य में हो, साइड पे होंगे तो वो नहीं दिखाएगा। ओके, अब अपन तो बात एमीन के लिए कर रहे हैं, तो सुनिए भाई, एमीन के लिए कर रहे हैं तो जरा गौर करके सुनिए। एमीन में 1 डिग्री एमीन, अब 1 डिग्री एमीन को आप कैसे लिखोगे सर, 1 डिग्री एमीन को तो हम ऐसे लिखते हैं, कैसे सर, ऐसे, R यहाँ पे लिख देते हैं और NH2 कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे। तो NH2 तो साइड में आ गया, इसका मतलब ये समावेता नहीं दिखाएगा, क्योंकि NH2 ग्रुप कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। सेकंड देखिए, सेकंड डिग्री एमीन, सेकंड डिग्री एमीन, इसका मतलब इसको देखिए R NH R। अब देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहां पे आ गया, बीच में आ गया, और दोनों एल्किल ग्रुप कहां आ गए, साइड में आ गए, इसका मतलब ये दिखाएगा। और थर्ड डिग्री एमीन, एक और बता देता हूं, तीनों की ही चर्चा कर लेते हैं। थर्ड डिग्री एमीन, इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है R N R और R। अब बीच में तो आया है, लेकिन एक और ये आ गया, इसकी वजह से ये भी क्या नहीं दिखाएगा, मध्यावेता बीच में तो नहीं है, इसकी वजह से। ओके जी, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया इस प्रश्न का, इस प्रश्न का जो आंसर बेटा वो बीच में देखो सेकंड डिग्री एमीन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री RNH होना चाहिए, सेकंड डिग्री RNH। तो इस हिसाब से देखो, क्या ये है, नहीं, ये तो प्राथमिक है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। क्या ये हो सकता है, इसमें भी NH2 है, ये भी प्राथमिक है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं है। अब यहां देखो, यहाँ पे देखो ये NH, ये NH कहाँ पे आया हुआ है, बीच में, और ये दोनों ग्रुप कहाँ आए हुए हैं, साइड में। तो ये क्या दिखाएगा, मध्यावेता दिखाएगा। जबकि एमीन कौन सा है, तो ये ध्यान में रखना, ये एमीन है आपका सेकेंडरी एमीन। कौन सा एमीन है बेटा, सेकेंडरी एमीन। क्या मेरा बताया हुआ सवाल आपके समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल KOH, 2 मोल क्षार के साथ, और इसको करते हैं गर्म। तो बताओ क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आराम से आप इस चीज को समझ पाओगे। सर कैसे, तो देखिए, इसको ऐसे समझना है आपको, जो दिया है वो लिखो पहले आप। ये है भाई आपके पास N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल क्षार के साथ। तो मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में इसको समझाऊंगा, 2 मोल KOH के साथ, और ये क्या कह रहा है, इसको अपन करते हैं गर्म, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, और इस निशान को बोलते हैं अपन हीट करते हैं,
हीट। देखिए तो बड़े आराम से समझिए इस चीज को और आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, मुझे इस बात का विश्वास है। देखो वो क्या है, KOH क्षार है, तो आप ध्यान में रखो यहां पे तो रखो H और ऐसे बोलो मेरे साथ ओके। ओके का मतलब है ठीक है, लेकिन ये वो ठीक है नहीं है। ओके और यहां भी क्या लिखोगे H और यहां भी क्या लिखोगे ओके। अब इस बंद को कर दो ब्रेक, क्या कर दो ब्रेक। आपको क्या निकलता हुआ दिखाई, क्या बनता हुआ दिखाई दिया? सर कितना आसान बताया आपने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस R के साथ 2 H जुड़ गए तो ये तो बन गया ये वाला RNH2, इसको तो बोलेंगे प्राथमिक एमीन। और साथ में निकल गया सर हमारा K2CO3, ये निकल गया बाहर। तो बेटा इसको बोलोगे क्या, क्या पता आपको इस फॉर्म में दिया हो नहीं हो, तो इसको बोलोगे आप प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन। क्या बोलोगे इसको? 1 डिग्री एमीन। बोलो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया फिर? सर इस प्रश्न का आंसर हो गया अपना 1 डिग्री एमीन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं, अगर आर के स्थान पे एल्किल आइसोसाइनेट, मैं लिख देता हूं, बच्चे सोच रहे हैं इसका क्या नाम है, तो क्या पता वो ऐसे दे दे एल्किल आइसोसाइनेट। दिमाग में रखना भाई इस चीज को भी। मुझे बताओ क्या ये सवाल आपके समझ में आया? सर बिल्कुल आया, ठोक बजा के समझ में आया और बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एमाइडों से एमीन बनने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? कि जब एमाइडों की रिएक्शन करवाएं, पता नहीं किस कौन से रिएजेंट के साथ करवाएं और रिएक्शन के बाद आगे एमीन बने, इसका मतलब एमीन बनाने की विधि है। ओके देखते हैं। एमाइड को मैं उदाहरण एसिटामाइड ले लेता हूं, जरा देखिए सर एक बार। एसिटामाइड ये हो गया आपका एसिटामाइड, इसकी भी मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, C डबल बॉन्ड O। और ये हो गया NH2, मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसे, जबकि ऐसे है नहीं, ये CH3CONH2 है, ठीक है ना, जानबूझ के लिखा है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैं वापिस वैसे लिख देता हूं जैसे आपके है किताब में, ये लो, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं वो और क्या बनाए, किसके साथ करवाएंगे, तो आगे बन रहा है, ये कह रहा है कि एमीन बने। अच्छा किसके साथ करवाएं कि एमीन बने? इसका मतलब CH3CONH2 की रिएक्शन करवाई, इसका मतलब आगे बन क्या रहा है, CH3NH2 बन रहा है। इसका मतलब ये एमाइड हो गया यार, ये एमीन होगी, मतलब ये तो दिया है अगले ने एमाइड। ओके और ये है आपका एमीन। ओके जी, अब सुनिए आगे बात। ये जो रिएक्शन है इसमें अपन लेते हैं यहां पे Br2, क्या लेते हैं Br2, और यहां 4 मोल ले लेते हैं KOH ले लो, चाहे 4 मोल NaOH ले लो, क्षार लेते हैं अपन। और बेटा ये एक नेम रिएक्शन है, क्या है ये, एक नेम रिएक्शन है, और उस नेम रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या नाम है? होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें एमीन बनता है। और अब आपको समझ में आ गया कि एमाइडो की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, Br2 KOH। तो जरूरी नहीं है KOH दे, KOH की जगह पे आप लिख सकते हो कोई भी क्षार हो सकता है। तो जब आपको ऑप्शन मिले तो या तो ये ऑप्शन ये मिलेगा Br2 प्लस क्षार, और या क्षार पे आपको कोई नाम मिल जाएगा, क्षार आप जानते ही हो, बिल्कुल आसान। देख लो 4 ऑप्शन में कौन सा है? सर पहला ही है, बिल्कुल समझ में आ गया सर। और एक ये प्रश्न, इस ऑप्शन को थोड़ा दिमाग में रखना, HCl प्लस ZnCl2, HCl प्लस ZnCl2। बेटा ये मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश करूं आपके समझ में आए। ये इसके द्वारा एल्कोहलों को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ये है लुकास अभिकर्मक। ये कौन सा अभिकर्मक है? लुकास अभिकर्मक, ठीक है। ये अपन एल्कोहल वाले करेंगे तब वहां बात करेंगे। क्या सवाल समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया, ठोक बजा के समझ में आया और बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। अगला है कि RMGX अभिकर्मक, RMGX अभिकर्मक का मतलब होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरामीन ClNH2 से करवाने पर प्राप्त उत्पाद क्या होगा? बड़ा सीधा सवाल है, देखिए अब लिखते हैं RMGX, बिल्कुल आसान भाषा में RMGX, और क्लोरामीन दिया अपन ने तो लिख देते हैं क्लोरामीन, कोई समस्या नहीं है। ये लो क्लोरामीन CnH
टू, ये ध्यान में रखना, इसको क्लोरेमिन बोलते हैं। बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, क्लोर एमिन। अब ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करवाओ दोनों की और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब आप ऐसी बात आ जाए ना कि रिएक्शन कराओ और क्या बनेगा, तो दिमाग में पता है क्या आपको बिठाना है, यहां पे Cl लिखना है, सॉरी यहां पे NH2 रखना है और यहां पे रखना है Cl। क्लोरामिन दिखाई दिया सर, 100% दिखाई दिया, कहीं समस्या नहीं है। ये देखो MgXCl कहां निकला बाहर, और आपको क्या बनता हुआ दिखाई दिया सर, हमें बनता हुआ दिखाई दिया ये RNH2 और बाहर अपना निकला MgXCl। बोलो इसको क्या बोलोगे सर, इसको वही बोलेंगे जो आपने थोड़ी देर पहले बताया, 1 डिग्री NH2 प्राथमिक एमिन बोलेंगे। बोलो ऑप्शन कौन, इसका आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का अपने आंसर होया प्राथमिक एमिन। सवाल समझ में आया। अब मैं तो भाई साहब आपको करवा रहा हूं उस फॉर्म में, MCQ की फॉर्म में सीधा ही आ जाए, RMgX प्लस ClNH2, बताओ ये क्या बनेगा। हो गया प्रश्न आपका रिएक्शन वाला। तो मैंने वही तो कहा था थोड़ी देर पहले आपको, प्रश्न किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो आपको तय करना है आप उस चीज को कैसे समझोगे। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है RNC मतलब एल्किल आइसोसाइनेट LiAlH4। अब चाय का ध्यान में रखना, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो X क्या बनेगा, समझिए सवाल को। ये एल्किल आइसोसाइनेट दे दिया इसने, देखते हैं, ये रहा एल्किल, ये रहा आइसोसाइनाइड। और बच्चों आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है तब यहां पे कौन सा बॉन्ड रहता है सर, यहां पे बॉन्ड रहता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है यहां पे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दिखाई दिया सर, बिल्कुल दिखाई दिया सर, सही करो इसको, सही दिखा नहीं है सर, दोबारा देखो, ये लो। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो अभी आपने बताया LiAH4। देखो सुनो, आपको है ना एक मैं पहचान बता देता हूं, ये जब भी दिखे आपको एक ही दिमाग में लगाना है, बोलो क्या लिखोगे यहां पे, अपचेन। आ गया समझ में, अपचेन करवाना है। क्या करवाना है, ये दिखते ही मतलब ये अपचेन करवाएगा इसका, और जो दूसरों का अपचयन करे वो खुद का, उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, अपचायक की तरह। तो ध्यान में रखना, आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये क्या है, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक अभिकर्मक, अपचायक अभिकर्मक जी। ओके जी, अब अपचयन करवाएंगे। देखो जिस साइड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो और उसको यदि तोड़ना हो तो ध्यान में रखना दोनों के दोनों OH उसी के साथ जुड़ेंगे। और H अपन यहां पे कितने लेंगे, H अपन लेंगे 4, कितने लेंगे बेटा, 4 H लेंगे। इसमें कितने H लेंगे, 4। प्लस का मतलब है यहाँ पे H हमने कितने H के साथ रिएक्शन करवाई, 4 H। अब कितने H बच गए सर, 2 बच गए। 2 सर आप लिख दो, ये लो भाई, 1 H यहाँ पे रख दिया, 1 H यहाँ पे रख दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, एक पहले ही ऊपर ब्रेक कर दिया था। बता दो उत्पाद क्या बनेगा, ये बनेगा देखो R, और N के साथ क्या जुड़ गया, H, यहां पे क्या जुड़ गया, CH3। देख लो कहां ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिन। कौन सा एमिन बोलते हैं इसको, सेकेंडरी NH2, सेकेंडरी एमिन। ये देखो आपको ऑप्शन दिखाई दिया हो, नहीं दिखाई दिया तो मैं बता देता हूं, ये रहा आपका ऑप्शन। समझ आया भाई आपको, सर बहुत अच्छे से समझ में आया और बारीकी से समझ में आया। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, फॉर्मेल्डिहाइड व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण है, इसका मतलब पहले फॉर्मेल्डिहाइड लेना है और साथ में लेना है अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करवाने पर प्राप्त उत्पाद क्या हुआ, तो इसका मतलब पहले फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। देखिए इस रिएक्शन को थोड़ा सा अपने यूं करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये लिखा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और यहां ले लेते हैं प्लस का क्षार, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मोल लेते हैं सर, 2 लेते हैं। तो एक ये पकड़ो HCHO, और एक और ले लिया, कितने मोल ले लिया हमने इसके, 2 HCHO जी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये जैसे दिखते ही आप ऐसे करोगे,
बोलो क्या बना, ध्यान से देखो क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH। ओके, अब यहां पे कितने H हैं सर, 2 H हैं। एक H कहां से काम में आ जाएगा, यहां से, तो यहां पे क्या हो जाएगा CH3, और एक बच जाएगा यहां पे NH3। ओके, तब आप इसको क्या लिखोगे, एक और साथ में क्या बनेगा, और साथ में एक तो बन गया, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तब आपको प्राप्त होगा CH3 NH3, NH3 के ऊपर पॉजिटिव और Cl एल्किल अमोनियम क्लोराइड, और साथ में प्राप्त होगा HC डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब यहां से एक H निकला और किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ, तो ये बन गया एल्किल अमोनियम क्लोराइड। आगे कह रहा है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, किसी क्षार के साथ करवा दो, किसकी रिएक्शन करवा दो, इसकी रिएक्शन करवा दो। देखो तो ये पड़ा आपका और कह रहा है किसी क्षार के साथ करवा दो, ये करवा दो भाई, मैंने ले लिया तुम्हारा क्षार NaOH, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं बेस, दोनों की रिएक्शन करवाई सर, बिल्कुल करवाई। सुनो फिर क्या बनेगा, बोलो यहां से बाहर क्या निकलता हुआ दिखाई दिया तुम्हें, NaCl, ये लिखा NaCl। यहां पे ये कौन है, कौन है, OH है, एक H यहां से निकल सकता है सर, निकल सकता है, तो बोलो क्या निकलेगा बाहर, H2O। पीछे क्या बच गया बता दो, CH3 के साथ क्या रह गया फिर पीछे, CH3 के साथ रह गया NH2, जिसे अपन बोलेंगे प्राथमिक एमीन। अब आप ऑप्शन देख लो कौन सा नजर आएगा आपको, इसका मतलब पहले रिएक्शन करवाओगे तो एल्किल अमोनियम क्लोराइड बनेगा, उसकी रिएक्शन क्षार के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा, और साथ में को प्रोडक्ट के रूप में वाटर, साथ में क्या निकलेगा, NaCl। ऑप्शन देखो भाई क्या लिखा हो, प्राथमिक एमीन कहीं दिखाई दे रहा है सर, ये पड़ा ऑप्शन, आंसर क्या हो गया ये वाला, समझ में आया, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, गलती कर बैठोगे और गलती माफ नहीं होगी एग्जाम में, ध्यान में रखना। अब ये कह रहा है कि एक ही रिएक्शन NH3 के साथ करवाएं और ZnCl2 निर्जल जिंक क्लोराइड, और टेम्परेचर दे रखा 573 केल्विन, और कह रहा है एनिलीन बनेगा और साथ में जल निकलेगा, और ये कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन के अंदर किसके साथ NH3 रिएक्शन करे कि एनिलीन बने और साथ में जल। अब बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक अम्ल और फिनोल, तो मुझे फिनोल ज्यादा सही लगा। क्यों सही लगा, कि क्या सर आपने रट रखा है, नहीं, इसका मैं कारण बताता हूं, मुझे फिनोल ही क्यों लगा, मुझे देखते ही ऐसे क्यों लग गया कि भाई फिनोल ही आएगा। सुनो मैं कारण बताता हूं, इसकी रिएक्शन हमने करवाई NH3 के साथ, किसके साथ करवाई, NH3 के साथ, और NH3 को अपन लिख देते हैं ऐसे, ये लिखो, और किसके साथ, कितने टेम्परेचर पर करवाई, तो अभी बता दिया मैंने, जिंक क्लोराइड, और टेम्परेचर है आपका 573 केल्विन। सुनो तो बात, यहां से आपको बेटा क्या निकलता हुआ दिखाई दिया, वाटर, और ये कह क्या रहा है कि साथ में क्या निकलेगा, वाटर, और बोलो ऊपर बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया, NH2, यही तो बनाना है, यही तो बनाना है जी सर, एनिलीन बनेगा, और एनिलीन का फॉर्मूला हमें पता है, और ये क्या है एनिलीन, साथ में क्या निकला, वाटर सर, बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि भाई अपने इसने कहा कि यहाँ पे क्या लें, यहाँ पे क्या लें कि उसकी रिएक्शन एमीन अमोनिया के साथ करवाएं, इतने पर करवाएं, यहाँ एनिलीन बने, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया फिनोल, इसको क्या बोलोगे, फिनोल। मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ध्यान में रखना परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट, एनिलीन बढ़ाने की विधि है ये। कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग में पहले सेट करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर होंगे नहीं आपसे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वथनांक का सही क्रम क्या है। अब इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगाओगे, देखो देखो, सबसे कम क्वथनांक तो इसका होता है, बिड़ते पता चल गया मेरे को, सर कैसे पता चला, क्योंकि ये RR है, मतलब ये एल्केन है, कौन है बेटा, ये एल्केन है, और एल्केन के अंदर बंद पाए जाते हैं वंडरवाल्स, वंडरवाल्स, और वंडरवाल्स बल होते हैं सबसे कमजोर, और सबसे कमजोर बलों को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं दी जाती, तो इसका मतलब सबसे कम तो ये हो गया, ये तो चारों ऑप्शनों में है। अब क्या करें, इसका मतलब ये तो कट गया, ये तो नहीं है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, यहां ये है C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये है आपका अल्कोहल, और ये है एमीन। तो ध्यान से सुनो, एमीन में और अल्कोहल तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि अल्कोहल में है OH ग्रुप और एमीन में है NH2 ग्रुप, ठीक।
सुनो बात को। और एमिन में है ऑक्सीजन और अल्कोहल, सॉरी एमिन में है एन और अल्कोहल में है एन एन सॉरी ऑक्सीजन। दोबारा सुनो, अल्कोहल में तो OH है तो अल्कोहल का तो O ले लिया, और एमिन में N है तो हमने NH2 है तो हमने N ले लिया। और अपन जानते हैं सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाले तत्व होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑक्सीजन में बनेगा बजाय नाइट्रोजन के। तो ये भी समझ में आता है कि भाई इन दोनों में NH2 में और अल्कोहल में तो अल्कोहल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी समझ में आता है। ये तो आ गए समझ में। लेकिन आपको सब ध्यान में रखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, मैं आपको एक अलग बात बता जा रहा हूं। ये जो C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे मैं चलो मैं CH3 ले लेता हूं, ये डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें 2 बॉन्ड बनते, 2 H बॉन्ड बनते हैं। इसमें कितने H बॉन्ड बनाता है? ये 2 H बॉन्ड बनाता है, कारण द्विलक संरचना बनाता है ये। अब कैसे बनाता है मैं वो और बता देता हूं। द्विलक संरचना के कारण इसमें कितने H बॉन्ड हो गए? 2, जबकि ऑक्सीजन में OH के कारण कितना है बॉन्ड? H बॉन्ड 1, जबकि NH2 तो ऑक्सीजन के मुकाबले कम है ना, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो है बॉन्ड तोड़ने में किसको एनर्जी देनी पड़ेगी? इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल को, फिर अल्कोहल को, फिर एमिन को, और सबसे कम देनी पड़ेगी किसको? इसको। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। याद रखना सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, 2 H बॉन्ड पाए जाते हैं, द्विलक संरचना डाइमरेज स्ट्रक्चर बनाता है, फिर अल्कोहल, फिर एमिन और लास्ट में एल्केन। एल्केन में वंडर वाल्स पाए जाते हैं, सोचना ही नहीं है इस बारे में जी। अगला है गैसीय अवस्था में एमिन की क्षारकता का क्रम। क्षारकता नहीं आएगा, सही शब्द है क्षारीयता, क्षारीय प्रबलता का क्रम। तो देखो गैसीय अवस्था अगर आपको दिया हो तो क्षारीयता का क्रम जो है उसके लिए मैं आपको शॉर्ट बात बताता हूं। क्षारीयता का क्रम, क्षारीयता का क्रम डिपेंड करता है, समानुपाती है, डायरेक्ट है। ये सीधा सीधा निर्भर करता है किस पे? प्लस आई ग्रुप पर। किस पे? प्लस आई ग्रुप। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे, क्षारीयता का क्रम उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्षारीयता का क्रम सीधा सीधा डिपेंड करता है प्लस आई ग्रुप पर। और प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं? प्लस, ये जो R ग्रुप होते हैं ना, एल्किल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? प्लस आई ग्रुप। देखो सुनो, आप दोबारा से समझ लीजिए इस बात को। क्षारीयता या क्षारकता समानुपाती प्लस आई ग्रुप। इसका मतलब अगर एमिन में बात करें तो जैसे 3 डिग्री एमिन है मेरे पास, जैसे मैंने ये उदाहरण ले लिया CH3 और यहां पे ले लिया हमने NH2। देखिए और ध्यान से समझो बात को, ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, इस पे क्या है? लोन पेयर है। ये प्लस आई ग्रुप इस अपना इलेक्ट्रॉन और देते हैं, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन देता है, और नाइट्रोजन परमाणु पर, नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। फिर उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि बढ़ेगा तो आसानी से किसी प्रोटॉन को ये अपनी तरफ खींच सकता है, और प्रोटॉन जुड़ने का मतलब क्या हो गया? ये क्षार। इसका मतलब जितने ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे वो क्षारीय उतना ज्यादा होगा। अब देख लो आप अपने हिसाब से, आपको कहीं जोर आ रहा है क्या? तो तर्थिक एमिन सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन देखो C, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, और ये 0 डिग्री। इसमें 3 R, इसमें 2, इसमें 1, और इसमें है ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये हो गया। समझ आया क्या आपको? लेकिन जलीय विलयन में उसका उल्टा होगा, वो ध्यान में रखना। क्यों होगा मैं बता देता हूं। जलीय विलयन में क्षारीय प्रबलता का क्रम है, तो मैं फिर बता रहा हूं, जलीय विलयन में क्षारीयता का क्रम आपको मैं याद करवा रहा हूं, वो याद रखना है आपको। क्यों है उसका कारण बता देता हूं। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आपको सबसे पहले याद रखना है 2 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन। फिर आपको याद रखना है 1 डिग्री एमिन। कौन सा याद रखना है? 1 डिग्री एमिन। और फिर याद रखना है आपको 3 डिग्री एमिन। सर ऐसा क्यों? ऐसा भी बता देंगे। एक शब्द याद रख लेना 213। कौन सा शब्द याद रख लेना? 213। अब इसका कारण मैं बता दूंगा, अभी मैं आपको एक बार बता रहा हूं कैसे। तो ऑप्शन नंबर आप C देखो, C कहां? 2, 1 और 3, ये वाला D वाला देखो, ये 2 मतलब 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री, और ये तो 213, बाकी कुछ भी है वो लास्ट में ही रहेगा। एरोमेटिक का सबसे कम रहेगा,
ऐसा क्यों? तो मैं बता देता हूं ऐसा क्यों हुआ, वो मैं बता देता हूं। क्योंकि जलीय विलयन में मेन बात यही है, अगर प्रश्न आ जाए ना ऐसा क्यों, जलीय विलयन में 3 डिग्री NH2 में त्रिविम बाधा के कारण, त्रिविम बाधा के कारण H+ नहीं जुड़ पाएगा, H+ नहीं जुड़ पाएगा और क्षारीय प्रबलता कम हो जाएगी, और क्षारीय प्रबलता, अब MCQ है इसलिए थोड़ी डिटेल से मैं बात कर नहीं पाऊंगा। क्षारीय प्रबलता क्या हो जाएगी, ये नीचे के निशान का मतलब होता है कम हो जाएगी। बोलो समझ में आया ये सवाल? सर बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। RnH2CH3Cl KOH की अभिक्रिया कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको आना चाहिए, पेपर में 100% आएगा, ये लिख दिया, ये लो मेरी तरफ से सुपर से ऊपर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इस तरीके से दिख जाए ना, ये तीनों जो प्राथमिक एमीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया और ये क्षार हो गया, तो ध्यान में रखना इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। एक तो ये ध्यान में रखना, आइसोसाइनाइड क्यों बोलते हैं वो बात की बात है। दूसरा, इसी एक रिएक्शन का एक और नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? कार्बिल एमीन रिएक्शन। दोनों में से कोई भी आ जाए कर देना। आइसोसाइनाइड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि भैया इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा ना, इसमें प्रोडक्ट बनेगा इस प्रकार से, डबल बॉन्ड C, और यहां बनेगा, क्या हो गया, यहां बनेगा C और यहां हो गया ये प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। देख लो अब क्या लिखा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यही तो हमने बताया। क्या बोलते हैं इसको? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ओहमान ब्रोमाइड तो मैंने बताई दी थी आपको, एमाइड के साथ करवाई जाती है। ये एमाइड, यहाँ पे इसमें एमाइड मिलेगा, एमाइड, साथ में क्या मिलेगा? Br2, और साथ में क्या मिलेगा? 4 मोल ऑफ KOH। ये ब्रोमाइड, ओहमान ब्रोमाइड होगी। सीमेंट अभिक्रिया अलग चीज है, ओहमान वो एक अलग चीज है, वो तो बात ही अलग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक KOH तथा प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करने पर कार्बिल एमीन देता है? अभी देखो, अभी लास्ट सवाल था, कौन सा यौगिक। अब ये कह रहा है कि भाई प्राथमिक एमीन, तो मैंने कहा कि ये लो प्राथमिक एमीन, और कह रहा है कि किसके साथ, मान लो X के साथ, यहाँ पे X है, और साथ में अपने पास क्या है? क्षार है ना, 3 मोल ऑफ KOH, और कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ना वो कौन सी है? कार्बिल एमीन है। इसका मतलब प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा? R डबल बॉन्ड और ये वाला बनेगा। अब कह रहा है बताओ X क्या है, ये पूछ रहा है X के स्थान पे क्या आएगा। ध्यान में रखना, क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है। याद रह जाएगा क्या आपके? यहाँ पे क्या लोगे? क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या रखोगे? CH Cl3। याद हुआ क्या आपके? प्राथमिक एमीन क्षार के साथ रिएक्शन करके कार्बिल एमीन, इस रिएक्शन का क्या नाम है? कार्बिल एमीन। यही तो कहा इसने, कार्बिल एमीन देता है। तो बताओ X क्या होगा? तो X क्या होगा आपका? क्लोरोफॉर्म होगा। इन ऑप्शनों में देखो, ये रहा आपका ऑप्शन। मे भी आपके समझ में आया होगा। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया बात भाई। चलो आगे चले। सर बिल्कुल चलो, कौन मना कर रहा है जी। अगला सवाल देखिए, इनमें से NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके कौन एल्कोहल देता है? अब ये कह रहा है NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवानी है और आपको एल्कोहल बनाना है। क्या एनिलीन, क्या प्राथमिक एमीन, क्या सेकेंडरी एमीन, और क्या ये द्वितीयक एमीन? देखिए, तो यहां पे ये कह रहा है कि इस प्रकार से समझो, ये ऐसे प्रश्न है, ठीक है, और ये कह रहा है रिएक्शन करवा रहे हैं हम NaNO2 के साथ, और साथ में ले रहा है HCl। ध्यान में रखना, HCl जब भी आ जाए ना तो HCl को लिखना आधिक्य, एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl, यहां HCl, और ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या दे रहा है? एल्कोहल दे रहा है। तो कौन करेगा रिएक्शन? अभी बात करें एल्कोहल, और एल्कोहल को मैं चलो ये मान लेता हूं ROH बनाता है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज X, X क्या है? सवाल तो ये है ना, इसको मैंने रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया। देखिए
तो पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, उस बात को थोड़ा गौर करके सुनना। NaNO2, सुनिए, तो मैं लिख देता हूं बिल्कुल आसान भाषा में, आपको समझ में आए। डबल बॉन्ड ONA। पहले तो आप इसकी रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ। ClH है तो HCl ही ना। कभी आप घबरा जाओ, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बोलो क्या निकला? HCl, NaCl बाहर निकल गया। इस रिएक्शन में बाहर क्या निकला? HCl, और साथ में क्या बन गया? आपको बन गया HNO2। तो वो यही तो कह रहा है HNO2 के साथ रिएक्शन करो, यही मैं बोल रहा हूँ। और बाहर क्या निकल गया? NaCl। अब HNO2 की रिएक्शन किस एमीन के साथ करवाएंगे? अल्कोहल, तो वो प्राथमिक एमीन के साथ ही होगा। ऐसा क्यों? मैं अभी देखो रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में CH3 दे रखा है, तो मैंने ये भी CH3 ले लिया, डबल बॉन्ड, और ये देखो H और H। अब अपन बात करते हैं उसकी NaNO2 की। तो तरीके से लिखना है आपको, ओहो, तो तरीके से अल्कोहल बनाना है, बहुत आसान है। तो अपन लिखते हैं N डबल बॉन्ड O, और यहां हम लेते हैं OH, क्योंकि HNO2 को जब तुम खोल के लिखोगे ना, तो यही तो लिखा जाता है, वो HO डबल बॉन्ड O, यही होता है नाइट्रस एसिड। अब यहां पे देख लो क्या निकल गया बाहर? H2। क्या निकल गई? N2। क्या बन गया? मेथेनॉल। क्या बना बताओ यहाँ पे? CH3OH, और साथ में क्या फ्री हो गई? N2 गैस। प्रश्न ये भी आ सकता है, किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं कि नाइट्रोजन गैस फ्री हो गई और साथ में क्या निकला? H2O। तो बोलो आपने रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? हमने तो सर प्राथमिक एमीन के साथ करवाई थी। ये रिएक्शन किसके साथ करवाई? प्राइमरी एमीन के साथ करवाई। वापिस प्रश्न पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लोगे आप? सर हम तो ये लेंगे ऑप्शन के आधार पे CH3NH2, ठीक। और CH3NH2 के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे तो ये R नहीं है, फिर एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा? CH3OH। तो बोलो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया, निम्न में से कौन सा एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके N2 मुक्त करता है? अभी पढ़ा है भाई एमीन, इसका मतलब ये लो CH3, ये करा कि कौन सा एमीन? ये देखो मैं कह रहा हूं प्राथमिक एमीन, ओके। किसके साथ रिएक्शन करके? HNO2 के साथ रिएक्शन करके। नाइट्रस एसिड ही होता है HNO2। ये जो जिसे नाइट्रस एसिड HNO2 लिख रखा है ना, ये इसको बोलते हैं HNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या फ्री करता है? नाइट्रोजन फ्री करता है, जल बाहर निकालता है, और साथ में हमें देता है क्या? अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा देता है? मेथेनॉल। तो कौन सा एमीन है ये बताओ मुझे आप समझदार बच्चे हो। सर ये तो हो गया आपका ट्राई एथिल मेमिन, मेथिल एमीन। और ये चूंकि इस ऑप्शन में एथिल है नहीं, इसका मतलब है तो प्राइमरी एमीन ही कोई न कोई। तो आप CH3 के स्थान पे क्या ले सकते हो? CH3 CH2 NH2। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? रहेगा तो वो कौन सा एमीन? प्राथमिक एमीन। अच्छा सवाल मैंने उल्टा पढ़ लिया भाई। कौन सा नाइट्रोजन मुक्त नहीं करता है? नाइट्रोजन मुक्त नहीं करता, ध्यान में रखना भाई, नाइट्रोजन मुक्त वो नहीं करेगा जिसमें हाइड्रोजन H+ जो है वो नहीं हो। सुनो भाई एक बार रुको, एक मिनट, थोड़ा मैंने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके। ऐसी कौन सा एमीन है जो नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन मुक्त नहीं करता है? तो भाई नाइट्रोजन मुक्त तब नहीं होगा जब एमीन में H+ नहीं हो, हाइड्रोजन नहीं हो। हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, और हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। थोड़ा सा सॉरी, उस प्रश्न को दोबारा रिकॉल करना। नाइट्रोजन किस में अनुपस्थित होता है? तो ध्यान में रखना तृतीयक एमीन में, 3 डिग्री एमीन में। किस में अनुपस्थित होता है? 3 डिग्री एमीन में, सीधा ही याद रखना ये होता है 3 डिग्री एमीन। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो ये होता है, इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, तो ये रिएक्शन। अब ये बताओ आप HNO2 की क्या रिएक्शन करा पाओगे? यहाँ नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। अब निकालो यहाँ पे
अब देखो ये तो है प्राथमिक एमीन, ये भी प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन है, कौन सा नहीं है? ये नहीं है, तो यही इसका आंसर नहीं होगी। तो इसका मतलब बढ़िया प्रश्न है भाई, थोड़ा मैं ही मार खा गया तो हो सकता है आप भी इसमें घूम जाओ। सवाल को पूरा पढ़ा करो। एथिलेमिन पर HNO क्रिया से क्या बनता है? पक्का आएगा इसमें। एथिलेमिन लिखो, अपने जो दे रखा वो लिख दो। एथिलेमिन, ये लो, एथिल CH3CH2 एमिन, थोड़ा तरीके से लिखते हैं। और ये कह रहा है नाइट्रस एसिड की रिएक्शन, ये N और HNO2, तो ये O, यही हो गया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब गर्म करोगे? जी सर। बोलो क्या बनेगा? और यहां से देखो क्या निकलेगी, यहां से जो निकल रहा है पहले तो वो निकालो। एक तो नाइट्रोजन मुक्त हो रही है, ठीक है, और साथ में क्या निकल रहा है? H2 निकल रहा है। और यहां से ये क्या बना रहा है? उसको क्या बोल रहे हो? एल्कोहल बोल रहे हो। एल्कोहल भी कौन सा है? एथिल एल्कोहल। देखो ऑप्शन, समझ में आया क्या? 3 सवाल करवा दिए मैंने एक ही क्वेश्चन पे बारी बारी से, तो मार मत खा जाना। अगला C6H5 Br2 की रिएक्शन कराओगे तो बोलो क्या बनेगा? सबसे इजी प्रश्न है ये, और ये है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। सीधा मेथड बता रहा हूं, जिन ऐसे ऑप्शन वाले प्रश्न आ जाए ना तो दिमाग में ना अपने ये बैठा लो तुम, ये C डबल बॉन्ड O और ये दे रखा है NH2, ठीक है, और यहां दे रखा है आपका Br2। मैं पूरी रिएक्शन आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आपको तो जो मैं दिमाग बता रहा हूं ना, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो बात दिमाग में रखो। यहां ये कह रहा है क्षार है, और चूंकि ये रिएक्शन है इसका मतलब इसे अपन गर्म कर रहे हैं जी। बात सुनिए, इस रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में सीधा सीधा यहां से क्या गायब कर दो? सीधा सीधा क्या कर दो? हटा दो इसको, CO को हटा दो, NH2 डायरेक्ट जोड़ दो, इसको हटाओ, यहां से बीच में से हटा दो। बोले क्या बनेगा? सर कितना आसान कर दिया ना आपने सवाल है। अरे हम तो आसान ही करते हैं। बोलो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एनिलीन। क्या बन गया बेटा? अगर ये कहता ना ये कैसे बना, तो वो तो फिर मैकेनिज्म अलग होती ना एनिलीन। और इस रिएक्शन में बाहर क्या निकलेगा तो ध्यान में रखना, 2 मोल KBr के बाहर निकलेंगे, प्लस K2CO3 क्या निकलेगा बाहर? ऑप्शन देखो, इसने कैसे दे रखा है? उस फॉर्म में दे रखा है, कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हो? C6H5NH2। बोलो क्या बना? ये बना। समझ आया भाई? सर बिल्कुल समझ में आ गया, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने करवाया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक बार देखो भैया, आपको आ रहा है क्या? ये कह रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सर ये क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है? ये तो बताओ आप। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप ऐसे समझ लो, ऐसे होता है, ठीक। और किसके साथ? एनिलीन के साथ। एनिलीन, तो एनिलीन को तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, और कह रहा है दोनों की रिएक्शन करवाओ। ए क्या बनेगा? व्हाट इज ए? मेरी बात को ध्यान में सुनना। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है, इसको बोलते हैं युग्मन अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं इसको? युग्मन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? युग्मन रिएक्शन। अब होगा कैसे देखते हैं, बहुत अच्छे से समझना, आराम से समझ में आ जाएगी। ये लो, देखो आराम से, आपको नहीं दिखाई दे रही है तो भी आपको दिखाई देगी। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस मैंने क्या ले लिया? एनिलीन। एनिलीन को लिखना है ऐसे, H, ये हो गया आपका NH2, एनिलीन, ठीक। अब थोड़ा पेन को थोड़ा और कम कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, होगा ही नहीं। यहां से बेटा क्या निकलेगा बाहर? HCl। HCl कहां निकला? बाहर। बोलो दोनों में पेयरिंग हुई कि नहीं हुई? सर हो गई। पेयरिंग को क्या बोलते हो? सर युग्मन बोलते हैं। मैंने क्या बोला है? सर आपने भी युग्मन ही बोला है। क्या बनेगा?
देखिए ये नहीं बनेगा अब, ये नहीं बनेगा सर, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपने बनाया तो पक्का ही बनेगा। एन डबल बॉन्ड एन, ये बनेगा। और इसको बोलते हैं क्या? पैरा एमिनो डाइएजोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? पैरा एमिनो डाइएजोबेंजीन। इसको बोलते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन या डाइएजोबेंजीन। ऑप्शन कौन सा हो गया? ये बड़ा, मतलब ये बना है ना ये। इसको बोलते हैं पैरा एमिनो डाइएजोबेंजीन। विद्यार्थियों, कैसी रही ये क्लास? क्या आपको समझ में आया? अपने सुंदर सुंदर कमेंट डालना और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। इसी के साथ मैं अब आप सब विद्यार्थियों से यहाँ विदा लेता हूँ और कोशिश मैं ये करूँगा कि मैं अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँ एक नए अध्याय के साथ। और अपन करवाते हैं यहाँ पे वीडियो को द एंड। जय हिंद, जय भारत।